बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। काबिल बनो अकेडमी के साथ मैं गुलाम मुस्तफ़ा एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का तीसरा लेक्चर और आज का लेक्चर है कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। और एक ही टॉपिक है लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें डिस्कस करने जैसी हैं। तो चलते हैं अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की तरफ और डिस्कस करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। जी, तो आज का लेक्चर और उसके अंदर हमारे जो एजेंडाज हैं, एक ही एजेंडा है कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट है क्या, कौन से जो है वो उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें कंडीशनल स्टेटमेंट्स के हवाले से तो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले कंडीशनल स्टेटमेंट है क्या। इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मच लाइक इन द रियल वर्ल्ड वी ऑफन नीड टू मेक चॉइसेस एंड टेक एक्शन बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन. Conditional statements in programming empower us to make these decisions and execute specific tasks accordingly. अब हम रियल लाइफ में भी जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पे हमें डिसीजन लेना पड़ता है और सही या गलत, हाँ या ना, ऐसी सूरत हाल जब वो हमारे सामने पैदा होती है, कंडीशनल स्टेटमेंट की मदद से हम अपने कोड के अंदर भी जो है वो ये सारी चीज़ें यानी कि डिसीजंस ले सकते हैं और हम अपने कोड को जो है वो ज़्यादा इंटरेक्टिव और बेहतर बना सकते हैं। The conditional statement is a branch of code that can be executed depending on other condition. In Java, these clauses are called decision or selection statements. अब जावा के अंदर जो है वो आपके पास ऐसी सिचुएशन पैदा होगी कि आपको ये फैसला करना होगा, बल्कि आपको नहीं, आपके कोड को फैसला करना होगा कि उसको कौन सी तरफ जो है वो मूव करना है। सर्टेन स्टेटमेंट्स होंगी, कंडीशन पे डिपेंड करता है कि अगर उसकी कंडीशन ट्रू होती है तो एक सर्टेन कोड चलेगा और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो एक दूसरा यानी कि सर्टेन कोड जो है वो चलेगा। अब 5 टाइप के जो है वो जावा के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं, जिसमें सबसे पहले है जावा इफ स्टेटमेंट, दूसरा है जावा इफ एल्स, तीसरा है जावा इफ एल्स इफ लैडर और उसके बाद नेस्टेड इफ है एंड फाइनली स्विच स्टेटमेंट। तो सबसे पहले जावा इफ स्टेटमेंट। अब आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे जो है वो ऊपर तरफ सिंटेक्स है, उसके नीचे एक छोटा सा एग्जांपल है और राइट साइड पे जो है वो उसका फ्लो चार्ट यानी कि उसका डायग्राम है। अब डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे यहाँ फ्लो चार्ट्स में नॉर्मली जो डायमंड शेप होता है वो कंडीशन को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब इफ कंडीशन के अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन होगी, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो उसका कुछ सर्टेन कोड होगा जो एग्जीक्यूट होगा और अगर फॉल्स होगी तो कुछ भी नहीं होगा, जो हमारा नॉर्मल एक प्रोग्राम बना हो यानी उसके बाद जितनी भी लाइंस हमारे कोड की लिखी हुई हैं वो नॉर्मली जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। आप सिंटेक्स में देख सकते हैं कि इफ के साथ जो है वो स्मॉल ब्रैकेट्स जो है वो इस्तेमाल हुई है और उस ब्रैकेट के अंदर जो है वो कंडीशन लिखी जाएगी और उस इफ की जो है वो पूरी एक बॉडी होगी और उस बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट आप लिखना चाहते हैं या ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं वो आप वहाँ पे लिख सकते हैं। उसके नीचे प्रोग्राम है, प्रोग्राम में एग्जांपल देखें आप, जिसमें हमने एक छोटा सा वेरिएबल बनाया है इंटीजर a इज इक्वल टू -3 और कंडीशन में चेक कर रहे हैं कि क्या a लेस देन है 0 के। तो अगर कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट हो रहा है कि इज अ नेगेटिव नंबर, a इज अ नेगेटिव नंबर। उसके बाद है जावा इफ एल्स स्टेटमेंट। अब जैसे कि सिर्फ इफ के अंदर जो है वो एक ही कंडीशन थी और अगर वो कंडीशन ट्रू हुई तो उसका कुछ कोड चलना था यानी उसकी बॉडी का अंदर जो है वो जो कोड मौजूद था वो चलना था और अगर फॉल्स होता तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन इसके अंदर हम जो है वो फॉल्स की सूरत में कुछ लाइन ऑफ कोड जो है वो एल्स के अंदर मेंशन करा देते हैं कि भाई अगर कंडीशन हमारी फॉल्स हो तो ये वाला कोड जो है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। अब सिंटेक्स में देखें सेम वही है जो इफ वाला है, इफ कंडीशन उसके बाद उसकी बॉडी आ रही है, जैसे ही इफ की बॉडी खत्म होती है उसके बाद जो है वो एल्स स्टार्ट हो जाता है। एल्स के अंदर हम कुछ स्टेटमेंट या ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जो हम अपने कोड को जो है वो ये डिसीजन लेने का जो है वो पावर देंगे कि अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो ये वाला कोड या ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म होना चाहिए। आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं सेम वही डायमंड शेप है, कंडीशन है ट्रू के अंदर इफ कंडीशन विल बी एग्जीक्यूटेड, हमारा जो उसके नीचे वाला पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स होगी तो हमारा एल्स वाला जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा। एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसके अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया है इंटीजर, उसका डेटा टाइप है और उसको हमने वैल्यू 10 असाइन की है। अब यहाँ पे उसका मॉड फाइंड कर रहा है, इवन और ऑड नंबर फाइंड आउट करने का जो है वो एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे बना हुआ है। a मॉड्यूल 2 डबल इक्वल साइन एंड 0 के चेक करेगा अगर उसके जो रिमाइंडर है वो 1 है या 0 है। अगर 0 है तो प्रिंट हो जाएगा कि a इज ए इवन नंबर और अगर वो उसका रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं होगा तो फिर वो एल्स में जाएगा और वहां पे वो प्रिंट कर देगा कि a इज एन ऑड नंबर। उसके बाद है इफ एल्स की लैडर। अब
कंडीशंस जब एक से ज़्यादा बढ़ जाए, यानी कि पिछले प्रोग्राम के अंदर हमारे पास एक तो इफ़ था और इफ़ का जो है वो एल्स था, यानी कि कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये वाला पार्ट चलेगा और अगर फॉल्स हुई तो एल्स के अंदर आ जाएगा। लेकिन अब हमारे पास जो है वो मल्टीपल कंडीशंस है, यानी कि इफ़ उसकी कंडीशन फिर उसकी बॉडी चलेगी, यानी उसके अंदर जो पूरा कोड होगा, फिर एल्स इफ आ जाएगा, एल्स इफ के अंदर कोई कंडीशन होगी फिर उसकी बॉडी चलेगी, फिर उसके बाद एल्स इफ आ जाएगा, और जितने हम एल्स इफ या कंडीशंस लगाना चाहते हैं इसी लेटर के थ्रू जो है हम इजीली यूटिलाइज कर सकते हैं। और उसके आखिर में हम दोबारा से एक एल्स लगा देंगे जिसके अंदर अगर हमारी कोई भी कंडीशन ट्रू ना हो तो आखिर में उस वाले पार्ट के ऊपर जो है वो जाना चाहिए। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि डायमंड शेप है और डायमंड शेप के अंदर हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो फर्स्ट स्टेटमेंट, अगर कंडीशन फॉल्स है तो कंडीशन 2, ठीक है, उसकी तरफ जाएगा। और इस हिसाब से 1 2 3 4 जितनी भी कंडीशंस आपकी होंगी एक प्रोग्राम के अंदर, उन सारी कंडीशंस को मैच करने की कोशिश करेगा। जो कंडीशन उसकी मीट होगी उसकी बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट होगी, और जो उस बॉडी के अंदर कोड या ऑपरेशन परफॉर्म करने का होगा वो वहां पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर उनमें से कोई भी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं होती तो हमारे पास फाइनली आखिर में जो है वो एक एल्स होगा जिसके अंदर जो भी कोड या ऑपरेशन लिखा हुआ होगा वो फाइनली वो परफॉर्म हो जाएगा। अच्छा, इफ एल्स के बाद आता है, इफ एल्स की लेटर के बाद आता है नेस्टेड इफ, यानी कि एक कंडीशन है, अगर वो ट्रू हुई तो उसके अंदर हमने और कंडीशन इस्तेमाल कर दी, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि दूसरी कंडीशन जो पहली कंडीशन के अंदर है यानी कि उसकी बॉडी के अंदर है, अगर वो दूसरी कंडीशन ट्रू हुई तो मे बी हम उसके अंदर भी जो है इफ लगा सकते हैं। और इस तरह से एक नेस्टेड इफ का कॉन्सेप्ट जो है वो चलता जाएगा, यानी कि एक इफ के अंदर दूसरा इफ और दूसरे इफ के अंदर तीसरा इफ, और इस तरह से जब तक हमारी कंडीशंस मैच नहीं होती हम उस ऑपरेशन को जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि राइट साइड पे जो हमारी ये फ्लो चार्ट है उसके अंदर कंडीशन है, ट्रू के अंदर दोबारा से एक और इफ का कोड आया है और वहाँ पे दोबारा से एक कंडीशन है, और फिर अगर वो दोबारा से कंडीशन ट्रू होती है तो पॉसिबिलिटी है कि हमने उसके अंदर और भी मल्टीपल इफ के कोड्स जो है वो यूटिलाइज किए होंगे, और अगर फॉल्स होगा तो फाइनली वो उस बॉडी से बाहर आ जाएगा, और अगर हमने एल्स रखा हुआ होगा तो उसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि उसके अंदर जो ऑपरेशन या स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट करेगा और इस प्रोग्राम को एंड कर देगा। उसके बाद है जावा स्विच स्टेटमेंट। Unlike the if-else statement, the switch statement has more than one way to be executed. Additionally, it compares the expression's value to its cases by focusing its evaluation on a few primitive और क्लास टाइप्स। काम वही है कि कंडीशन को जो है वो चेक करना है जैसे कि हमारा इफ एल्स में होता है, बस इसका थोड़ा सा सिंटेक्स चेंज है, और सिंटेक्स आपके सामने आ गया है। पहले स्विच के साथ स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हमारी जो एक्सप्रेशन होगी वो, और फिर इसकी भी एक बॉडी स्टार्ट हो जाएगी, और फिर हमारे पास स्विच के अंदर होती है केसेस, जितने केसेस आप देना चाहते हैं, यानी कि आपने कंडीशन दी है कि भाई इस पर्टिकुलर चीज़ के साथ सेटिस्फाई होना चाहिए, यानी कि ये वैल्यू केस 1 के साथ मिलनी चाहिए, अगर केस 1 को सेटिस्फाई करता है तो ये स्टेटमेंट चलेगी, केस 2 को सेटिस्फाई करता है तो ये स्टेटमेंट चलेगी। इस तरह से जितने भी केसेस आपने देने हैं वो आप देंगे। और फाइनली जैसे इफ एल्स के अंदर होता है कि अगर आपकी कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो आप एल्स में जाते हैं, तो स्विच केस के अंदर ये होता है कि जो भी आपके केसेस होंगे अगर वो सेटिस्फाई हो गए तो उनमें से कोई एक केस चलेगा, और अगर सेटिस्फाई नहीं होता तो एट द एंड हम डिफॉल्ट स्टेटमेंट एक लगाते हैं, फिर उसके अंदर जो भी हमारा कोड होगा, ऑपरेशन होगा या कोई स्टेटमेंट होगी वो फाइनली वहां पे जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब उसका जो है वो एक छोटा सा प्रोग्राम है, यहाँ पे सिंपल प्रोग्राम काम ये कर रहा है कि वो ये चेक कर रहा है कि जो नंबर उसको इनपुट दिया जाएगा या जो नंबर वहाँ पे मेंशन होगा वेरिएबल का, उसके हिसाब से बताएगा कि ये कौन सा महीना है। तो उसके हिसाब से आप देख लें कि हमने एक वेरिएबल बनाया है मंथ के नाम से, MON शॉर्ट फॉर्म है उसका, इंटीजर उसका डेटा टाइप है, वैल्यू फिलहाल उसको जो है वो हार्ड कोड में 2 दे दी गई है। अब स्विच के अंदर हमने उसको पास किया और केसेस हैं, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, केस 6। अब 1 के हिसाब से प्रिंट होना चाहिए, अगर उसको सेटिस्फाई करता है तो प्रिंट होना चाहिए जनवरी, 2 अगर सेटिस्फाई होता है तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस तरह से प्रोग्राम आगे चलते जाना चाहिए। और अगर इनमें से कोई भी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं होती तो फाइनली हमारी जो डिफॉल्ट स्टेटमेंट होगी system.out.println में नॉट प्रेजेंट इन फर्स्ट हाफ मंथ ऑफ द ईयर, वो आखिर में जो है वो प्रिंट हो जाएगी। अच्छा जी, आज के इस लेक्चर में जो हमारा एग्जाम्पल है उसमें हम ये फाइंड आउट करेंगे कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द नंबर एंटर्ड बाय द यूजर इज इवन और ऑड। एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें हमने ये फाइंड आउट करना है कि एक यूज़र ने नंबर इनपुट देना है और उसकी बुनियाद पे हमें ये बता दे कि ये नंबर इवन है या ऑड है। ये उसका एल्गोरिथम है। स्टेप 1 में स्टार्ट हुआ, स्टेप 2 में उसका इनपुट लेता है, तीसरे में कंडीशन चेक करता है, चौथे में एल्स के पास जाएगा कि नंबर ऑड है, अगर कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो इवन होगा और कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो ऑड होगा, एंड फाइनली 5th स्टेप में जो प्रोग्राम हमारा स्टॉप हो जाएगा।
ये उसका फ्लो चार्ट है। प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, उसके बाद नंबर इनपुट ले रहा है, देन हमारे पास डायमंड शेप में कंडीशन चेक कर रहा है। अगर येस होगा तो प्रिंट होना चाहिए कि नंबर इज इवन, और अगर नो होगा तो प्रिंट होना चाहिए कि नंबर इज ऑड। एंड फाइनली उसके बाद हमारा प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाएगा। ये उसका एग्जाम्पल है, कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जी ये तो था हमारे वीडियो का पहला पार्ट। अब अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे यानी कि IDE पे चलते हैं और इस एग्जाम्पल को जो है वो प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। तो अब हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और IDE ओपन है और हम जो है वो प्रोग्राम परफॉर्म करते हैं। आज का टास्क वही है कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड नंबर इज इवन और ऑड। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्कैनर क्लास क्रिएट करते हैं, सॉरी स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। उसके बाद एक मैसेज जो है वो प्रिंट कराते हैं कि इंटर एनी नंबर, और इनपुट दिलाते हैं इंट नम इज इक्वल टू कंसोल डॉट नेक्स्ट इंट, और फिर कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन में चेक करते हैं कि अगर नंबर जो है वो नंबर mod 2 डबल इक्वल टू 0 तो प्रिंट होना चाहिए नंबर इज इवन, और एल्स में जाना चाहिए नंबर इज ऑड। तो ये प्रोग्राम हमारा बन गया है। इसको डिबग करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, और ये फाइनली हमारा प्रोग्राम रन हो गया। नंबर हमने इंटर किया है 5 और आंसर आ रहा है नंबर इज ऑड। तो जी आज के लेक्चर के लिए फ़िलहाल इतना ही था। इसी टॉपिक से रिलेटेड हम काफ़ी टास्क जो है वो परफॉर्म करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।